थॉमस कार्लिल कहते हैं, सभी बाधाओं, निराशा और असंभावनाओं के बावजूद लगन, दृढ़ता व आगे बढ़ते रहना, यही एक बात मजबूत और दृढ़ व्यक्ति को कमज़ोर व्यक्ति से अलग करती है। वैसे ही 2 कुरिन्थियों 4:16 में लिखा, इसलिए हम याद नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। छोटे बच्चे एक एक कदम उठाकर ही चलना सीखते हैं और सीखते समय वे अनेक बार गिर भी जाते हैं। यही प्रक्रिया बार बार रहती है जब तक वे ठीक से चलना नहीं सीखते हैं। यदि वे इस प्रक्रिया में निराश हो जाएं, तो जीवन भर कभी चलना ही नहीं सीख पाएंगे। हम निराश हो जाते हैं, परंतु जब हम निराश हो जाते हैं तब हमें स्मरण रखना चाहिए कि हमारे समान हर एक व्यक्ति इसी प्रकार की स्थिति से होकर जाता है। यह बातें अक्सर हमारे स्वभाव तथा विश्वास की परख के लिए होती है। क्या हम प्रयास करना छोड़ देंगे या उठकर फिर प्रयास करेंगे? पवित्र शास्त्र कहता है कि धर्मी जन 7 बार गिरकर फिर उठ जाता है। आपने देखा है कि धर्मी जन भी गिर जाते हैं। जब तक हम इस शरीर की अवस्था में हैं, तब तक हम में कोई भी परिपूर्ण नहीं हो सकता है। जब परमेश्वर हमें निर्देश देता है, तब वह हमें केवल आगे बढ़ने के लिए एक ही कदम का मार्ग दिखाता है। हमारे लिए मार्ग का पूरा नक्शा जानने की इच्छा रखना स्वाभाविक है, परंतु परमेश्वर इस प्रकार कार्य नहीं करता। यदि हम एक कदम उठाते हैं, तब वह दूसरा कदम उठाने का मार्ग दिखाता है, फिर तीसरा, और तब तक मार्ग दिखाता जाता है जब तक हम निर्धारित स्थान तक पहुंच नहीं जाते। अनेक लोग पहला कदम ही नहीं उठाते जब तक उनके सामने उनका संपूर्ण भविष्य स्पष्ट नहीं हो जाता है। इस प्रकार के लोग जीवन में अक्सर असफल ही बनकर रह जाते हैं। वह लोग भी जो एक बार केवल एक ही कदम उठाते हैं, गलतियां करेंगे, फिर भी उन्हें पुनः प्रयत्न करते रहना होगा। जो लोग अपने आप से निराश हो जाते हैं और बीच मार्ग में ही कार्य को अधूरा छोड़ देते हैं, उनका जीवन फलहीन और अत्यंत निराशाजनक होगा। परंतु ऐसा होना आवश्यक नहीं है। यदि हम कहते हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो हमें उस पर संपूर्ण जीवन भर विश्वास करते रहना चाहिए। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात निर्धारित स्थान से अधिक हमारी विश्वास की यात्रा की है। निराशा उलझन बनाने वाली है, क्योंकि वह अनेक अन्य नकारात्मक बातों के साथ हमारे जीवन में प्रवेश करती है। दूसरी ओर विश्वास अत्यंत सरल है। जो हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए, और जो हम नहीं कर सकते उसके लिए परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। इस प्रकार की विचार शैली हमें स्वतंत्र जीवन जीने में सहायता करती है, और परमेश्वर भी चाहता है कि हम इसी प्रकार के स्वभाव और विचारों के साथ जीवन जिए। तो मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहूँगा कि स्वयं की निराशा वाले इस जीवन से बाहर आएं। गिरना और उठना, परमेश्वर के मार्गों पर चलते रहना एक जीवन है जो कि विश्वास का जीवन है। आप विश्वास करें कि परमेश्वर आपकी ओर है और परमेश्वर ही आपको सफलता देगा। सो यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारा हर एक आने वाला वीडियो आपको पहले मिल सके। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।